बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे वनीला केक। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि उनसे वनीला केक अच्छा नहीं बनता, हार्ड हो जाता है। तो आज हम बनाएंगे इसे, आपको बताएंगे किस तरह से आप सॉफ्ट वनीला केक बना सकते हैं घर पे, और वो भी विदाउट ओवन, बिना ओवन के पतीले के अंदर। तो कैसे बनता है, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। तो ये लीजिए, सबसे पहले हमने इसका जो बेकिंग मोल्ड है इसे हम तैयार करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपने लगाना है ऑयल, और इस तरह का आपको बर्तन चाहिए। ठीक हो गया। ये केक वाले मोल्ड होते हैं, ये आपको आसानी से बर्तनों वाली शॉप से मिल जाते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से ऑयली करना है इस तरह से, और आपने इस वाले पैन को पहले तैयार करके रखना है। ठीक है। और अब इसके अंदर हम लगाएंगे बटर पेपर। ये देखिए, इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि इसके नीचे अच्छी तरह से ये कवर कर दे इसको। ठीक हो गया। और अब इसको भी हमने ऊपर से ऑयल लगाना है इस तरह से। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है। अब इसे रखेंगे साइड पे, और अब हम लेंगे एक खुले वाला बॉल, इसमें डालेंगे 2 अंडे। ठीक हो गया। इसमें हमने डाल दिए 2 अंडे, और हाफ कप इसमें हम डालेंगे चीनी का पाउडर। ठीक है, चीनी आपने पीस लेनी है। और अब यहाँ पे अच्छी तरह से आपने हैंड बीटर के साथ, और ये देखिए बहुत सारे लोगों को ये भी कंप्लेन होती है कि हमारे पास बीटर नहीं है, हम क्या करें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि ये वाला जो हैंड बीटर है, ठीक है, तारों वाला, ये देखिए। तो ये फ़याज़ अंसारी भी मेरे साथ है। तो इस तरह से आपने अंडे और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करना है, इस तरह से घुमा घुमा के। ठीक हो गया। अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है। और अब यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे, ये देखिए, 1/4 कप इसमें हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा और डालेंगे, यानी कि जस्ट हाफ टी स्पून। तो अब इसको भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, ये देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप मिल्क। तो इसमें कच्चा मिल्क भी यूज़ हो सकता है, उबला हुआ भी हो सकता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है। तो अगेन हाफ कप इसमें हमने मिल्क डाल दिया है, और इसको आपने अच्छी तरह से फिर से फेंट लेना है। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये फ्यू ड्रॉप्स इसमें हमने डाला है वनीला एसेंस। और ये जो एसेंस है ये आपको किसी भी स्टोर से, परचून की शॉप से आसानी से मिल जाता है। 80-90 रुपए की बॉटल होती है। और ये देखिए, अब 1 कप हमने लिया है मैदा। ठीक हो गया। अब इसको हमने ऑलरेडी ये छना होता है, मगर एक दफ़ा जब आपने केक बनाना है तब आपने इसे लाजमी छान लेना है। ठीक है। और 1 टेबल स्पून, टीस्पून नहीं, टेबल स्पून आपने इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। ठीक है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। जिस डब्बी पे लिखा होगा बेकिंग पाउडर, आपने वही लेके आनी है। अब यहाँ पे आपने काम करना है थोड़ा स्पीड से। इन सब चीज़ों के अंदर जब आपने मैदे को डाल देना है, आपने पूरी स्पीड से इनको मिक्स करना है। यहाँ पे गुठलियाँ बन जाती हैं, लम्स बन जाते हैं, जो कि आपने नहीं बनने देने। ठीक है। स्पीड से इसको चलाएं। और यहाँ पे अब ये देखिए, अब ये इजाज़ अंसारी ने मेरे हाथ से मिक्स पकड़ लिया, ये देखें। तो पहले फ़याज़ आ गया, अब मेरे पास इजाज़ आ चुका है। ठीक है। तो ये देखिए, अभी मैं टिश्यू से थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, और ये वाला मैदा इसमें गिरना नहीं चाहिए, इसके लम्स बन जाएंगे। ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से होना चाहिए इसका टेक्सचर जो है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे अपना, ये देखिए, मोल्ड, जिसे हमने पहले तैयार करके रखा था। इतना टाइम नहीं होता कि उसको तैयार करके बैटर को आप इसको बनाएं। ठीक है। इसको पहले आपने तैयार करके रखना है। और ये देखिए, तो इसका आप टेक्सचर चेक करें, इस तरह से होना चाहिए। अगर आपने इसको थिक बना लिया, क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर ली, तो फिर आपका केक हार्ड हो जाएगा, सही तरह से नहीं बनेगा। तो बेकिंग में जो जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो क्वांटिटी होती है, आपने उसको वैसे ही फॉलो करना है। कढ़ाई लेंगे, उसमें इस तरह से एक जाली रखेंगे, इसके ऊपर हम रख देंगे हमारा जो बेकिंग पैन है, ये देखिए, इस तरह से। ठीक हो गया। पहले 10 मिनट आपने थोड़ी सी नॉर्मल फ्लेम रखनी है, थोड़ी सी कि इसमें हीट बन जाए। ढक्कन लगा के इसको हमने 45 से 50 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे बेक होने देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 45 मिनट गुजर चुके हैं, और हमारा जो केक है, स्पॉन्ज केक, वनीला केक, ये चेक करेंगे इसको। तो ये देखिए, केक को हमेशा आपने दरमियान से चेक करना है। ठीक है। इस तरह से स्टिक डालेंगे
तो ये पक जाता है। स्टिक डालने, अगर आप स्टिक डाल के चेक करेंगे तो अगर स्टिक अंदर से गीली है तो आपने समझना है कि केक अभी बेक नहीं हुआ। तो फिर एक स्पैचुला से इसके आपने जो कॉर्नर हैं वो इस तरह से हटाने हैं। अगर आपके पास ये वाला स्पैचुला नहीं तो आप इसे चम्मच या किसी छुरी की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो अभी बहुत गर्म है, थोड़ी देर स्टे के बाद 5 मिनट रखने के बाद फिर आपने ये काम करना है, ठीक है ना। और अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तो कितने मज़े का, कितना परफेक्ट जो हमारा केक है विदाउट ओवन, ये देखिए बेक हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो हमने पेपर लगाया था नीचे, ये देखिए, वाह, है ना मज़ेदार, कमाल का। आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी चीज़ आप घर पे खुद नहीं बना सकते? आप बिल्कुल बना सकते हैं। पूरी वीडियो को देखें, एक एक स्टेप को, पूरी रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आप ऐसा ही केक बनाएंगे। तो इसे रखा है हमने प्लेट के अंदर। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये आप चेक करें ज़रा। कटिंग से पहले मैंने कहा आपको एक दफ़ा फिर मैं दिखा दूँ सारा घुमा के साइडों से, खुशबूदार और परफेक्ट और सॉफ्ट, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से। और वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और ये देखिए इस तरह से भी दूसरी साइड से कट लगा लिया, ये देखिए। और इसको अब हमने यहाँ से इसके पीस को उठाना है और आपको दिखाना है, ये देखिए। तो कितना यमी है, कितना प्रोफेशनल है, कितना टेक्निकल तरीके से हमारा जो स्पॉन्ज केक है वो बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, ख़ुद से बनाइए, अपने मेहमानों के लिए बनाइए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोग भी इसको बना सकें। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और रियाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स को आप सब लोगों ने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।